कतर से 78 बिलियन डॉलर की डील के बाद एक और तूफान। सऊदी अरब ने कर डाली भारत से अब तक की सबसे बड़ी डील। भारत की तकनीक से बना हथियारों का जखीरा सऊदी ने मंगवाया। मोदी की सीक्रेट प्लानिंग से अमेरिका, पाकिस्तान और चीन में भूचाल। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत कतर के साथ एक ऐतिहासिक डील करने जा रहा है जो बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि 78 बिलियन डॉलर की, जिसमें कतर भारत को अगले 20 साल तक LNG गैस खरीदने वाला है। भारत सऊदी, इराक, यूएई जैसे देशों से लगातार तेल और गैस खरीदता ही है और इसमें कोई नई बात भी नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने यहाँ पर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला तो ये कि भारत चीन को काउंटर करने के लिए अरब देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन अरब देशों के साथ मिलकर कई तरह की बड़ी डील कर रहा है, उनके साथ ट्रेड भी बढ़ा रहा है और इसके लिए उसने अपनी BRI परियोजना शुरू करने का प्लान बनाया है। और ये परियोजना वास्तव में भारत के हितों के खिलाफ है। ये भारत के अभिन्न हिस्से POK से होकर गुजरती है, जिसका भारत लगातार विरोध कर रहा है। वैसे भी भारत और चीन के बीच लगातार जिस तरह से तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए भारत अरब देशों में चीन की काट बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कतर जैसे देश से डील करने का जो सबसे मुख्य कारण है, वो है कतर से बेहद सस्ती रेट पर LNG गैस का मिलना। भारत की इस डील पर फिलहाल दुनिया भर में घमासान है। सभी देशों में भारत की इस डील की चर्चा है। और दोस्तों, अब एक और ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने चीन के कान ठंडे कर दिए हैं। और ये खबर कुछ ऐसी है कि चीन से लेकर अमेरिका तक और रूस से लेकर फ्रांस तक सबके होश उड़े हुए हैं। जी हाँ, वो खबर ऐसी है कि अरब देशों का मसीहा कहलाने वाले सऊदी अरब ने भारत से एक ऐसी डील की है जिसने दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब वर्ल्ड क्लास हथियार दुनिया से खरीदता ही नहीं, बल्कि दुनिया को मास लेवल पर निर्यात भी करता है। और इसका आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने आया। सऊदी अरब जैसे देश ने भारत से बहुत बड़ी डिफेंस डील की है और इस डील के तहत सऊदी अरब भारत से हथियार खरीदने वाला है, जो पहले तक अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। यानी भारत ने सऊदी अरब को अमेरिका से छीन लिया। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सऊदी अरब ने भारत से किस तरह के हथियार खरीदने की डील कर डाली है, जिसकी चर्चाएं अब होने लगी है। भारत ने सऊदी से किया ऐसा जबरदस्त सौदा, खुद अमेरिका भी हो रहा हैरान, रो रहा पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद में डिफेंस एक्सपो 2024 चल रहा है, जिसमें भारत ने दुनिया के सामने जो जो हथियार दिखाए हैं, उन्हें देखकर खुद सऊदी ही भारत का फैन बन गया और उसने लगे हाथ भारत को एक तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आप ये खबर देखिए। सऊदी अरब ने रियाद डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत से 155 mm तोपखाने की गोली की खरीद को लेकर एक बड़ा समझौता किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रक्षा निर्माता म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी कि MIL को मिला है, जिसकी कीमत 225 मिलियन डॉलर की है। आप इसे यूं मानकर चलिए कि ये तो महज एक शुरुआत भर है। भारत सऊदी से ऐसी जबरदस्त डील और भी करने वाला है। यही कारण है कि भारत और सऊदी की इस डील से तमाम पश्चिमी देश और खुद अमेरिका तक डर चुका है। वहीं दूसरी ओर इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब अब डिफेंस डील के लिए अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। ये भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और उसके उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए अब तक की सबसे बड़ा ऑर्डर है। दरअसल सऊदी अरब से भारत 155 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड जैसा बड़ा गोला खरीदने वाला है, जो साइज में काफी बड़ा होता है। इसके मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं, जिसमें प्रोजेक्टाइल, प्रोपेलेंट और प्राइमर शामिल है। प्रत्येक गोला 155 मिलीमीटर या 6.1 इंच व्यास का होता है। एक ऐसे गोले का वजन 45 किलोग्राम होता है और ये 2 फीट लंबा होता है। ऐसे गोलों का इस्तेमाल मुख्य रूप से हॉवित्जर सिस्टम में किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर तोपों के कोणों की सीमा से अलग करते हैं, जिस पर उनके बैरल को रीसेट किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री संयुक्त अरब अमीरात को भी ऐसे गोले बेचे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि भारत के गोले और क्या कर सकते हैं और किस तरह से ये दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम है। दोस्तों, दरअसल सुरक्षित दूरी से दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने के लिए जमीनी सैनिक बड़े पैमाने पर हॉवित्जर तोपों की मांग करते हैं। ऐसे गोलों के जरिए सैनिक 24 से 32 किलोमीटर तक दुश्मन टारगेट को निशाना बना सकते हैं। इससे दुश्मन को आने वाली फायरिंग के बारे में ज्यादा चेतावनी नहीं मिलती। दुश्मन के खेमे में जाकर ये जबरदस्त तबाही मचाते हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत से 155 मिलीमीटर के गोले खरीदने वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात और आर्मेनिया के बाद अब सऊदी अरब का भी नाम जुड़ चुका है। इसके अलावा एक अनाम ग्राहक संभवतः पोलैंड या स्लोवेनिया
भारत से इस तोपखाने के गोले को खरीदा है। इस सौदे को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में शीर्ष पर है। वो अब तक छोटे मोटे हथियार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था। पाकिस्तान भी सैन्य मदद की आड़ में सऊदी अरब से अरबों डॉलर का कर्ज और तेल लेकर फायदा उठाता रहा। ऐसे में भारत और सऊदी अरब के बीच इस डिफेंस डील को पाकिस्तान के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत के इशारे पर भारत के दोनों मुस्लिम दोस्त देश यानी कि सऊदी और यूएई पाकिस्तान का क्या हाल करने वाले हैं। सऊदी और यूएई ने कर दिया पाकिस्तान को मजबूर। दोनों देशों के हाथ बिकने के लिए तैयार है पाकिस्तान। दोस्तों, भारत के साथ अशांति फैलाने के लिए हर वक्त प्लानिंग करने वाले पाकिस्तान का भारत ने क्या हाल कर दिया है, ये भी जानिए। भारत के साथ फिलहाल जो डील हुई है उससे ठीक पहले सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और उसे विदेशी दोस्त देश कर्ज देने से किनारा कर चुके हैं। पाकिस्तान को सालों से यूएई और सऊदी अरब से कर्ज मिलता रहा था, लेकिन अब ये भी बंद हो गया। सऊदी और यूएई दोनों ही देशों ने साफ कह दिया कि वे पाकिस्तान की सरकारी संपत्तियों को खरीदेंगे, उसके बदले पैसा देंगे। यूएई ने कराची पोर्ट में 25 साल के लिए हिस्सेदारी खरीदी है और सऊदी अरब 3 अरब डॉलर का निवेश ग्वादर में रिफाइनरी लगाने में करने जा रहा है। सऊदी अरब का पाकिस्तान की रेको डिक की खदान में हिस्सेदारी खरीदने का प्लान है। इन अरबों डॉलर के निवेश से इन दोनों देशों का पाकिस्तान की विदेश नीति में प्रभाव काफी बढ़ जाएगा और यही तो भारत चाहता है। यूएई की कंपनियों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और इनको पाकिस्तान को यूएई के दबाव में वीजा देना पड़ेगा। इसके पहले पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से भारत के किसी भी नागरिक को ऐसे मामले में वीजा देने से परहेज किया है। कामरान ने कहा कि सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत की दोस्ती इस हद तक बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान के कई बार कोशिश करने के बाद भी ओआईसी की बैठक नहीं बुलाई गई। तो दोस्तों, सऊदी अरब को भारत भी लगातार मदद कर रहा है। हाल में दोनों देशों के बीच एक महा डील हुई जिसमें भारत भी सऊदी अरब को व्यापक स्तर पर एनर्जी का निर्यात करेगा। भारत अब सऊदी को एक्सपोर्ट करेगा एनर्जी। समुद्र के नीचे बिछाई जाएगी पावर ट्रांसमिशन लाइन। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के राजकीय दौरे पर आए थे। तब पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई थी जिसमें कई अहम सौदे हुए। इस मीटिंग में सऊदी अरब और भारत के बीच करीब 100 अरब की डील हुई थी। रेफरेंस के लिए आप ये खबर जरा देखिए। सऊदी से तेल खरीदने वाला भारत अब सऊदी अरब को एनर्जी का निर्यात करेगा। भारत और सऊदी ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर के निवेश को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत भारत और सऊदी अरब बिजली ग्रिड, नवकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन क्षमताओं के बीच समुद्र के भीतर इंटरलिंक बनाने की दिशा में काम करेंगे। सऊदी की योजना भारत से क्लीन एनर्जी की सप्लाई इस केबल के माध्यम से लेने की है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक और अहम डील हुई थी। भारत काफी समय से सऊदी अरब से तेल आयात करता रहा है, लेकिन अब ग्रीन एनर्जी बिजली ग्रिड को लेकर सऊदी अरब के साथ करार हुआ है। आने वाले समय में भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप सवाल करेंगे कि आखिर भारत का लक्ष्य क्या है, तो आपको बता दें कि भारत अभी बांग्लादेश और नेपाल को बिजली निर्यात करता है और भूटान से बिजली आयात करता है। म्यांमार और उससे आगे तक ग्रिड कनेक्टिविटी का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है। क्षमता विस्तार से भारत सऊदी अरब और पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात को ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात कर सकता है, जो इन दोनों देशों के माध्यम से यूरोप में प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर को आपूर्ति करेगा। भारत ने 2030 तक 5 बिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता का लक्ष्य बनाकर रखा है और इसका लक्ष्य भविष्य के ईंधन के लिए एक निर्यात केंद्र बना है। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।